कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। व्यक्ति का पूरा जीवन कर्म और उसके फल को भोगने में निकल जाता है। कभी अच्छे कर्मों के उपरांत जीवन सुखमय हो जाता है और आनंदमय हो जाता है, तो वहीं कभी हम गलत कर्म करते हैं तो जीवन कष्टमय हो जाता है, दुखमय से गुजरता है। पुण्य कर्म जब इंसान करता है तो जीवन सुखमय बन जाता है, खुशियाँ आने लगती हैं जीवन में। लेकिन अगर आप पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो दुखी जीवन होने का प्रतीक हो जाता है। व्यक्ति जब दैवीय शक्तियों से प्रभावित होने लगता है तो जीवन में बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। दैवीय प्रभाव के कारण जीवन में वो सब मिलने लगता है जो कि आपके भाग्य में ना होने के बावजूद आप अपने जीवन में वो सब पाने लगते हैं। जो कभी आपके सपने हुआ करते थे वो आज हकीकत बनना शुरू हो जाते हैं। पर क्या दैवी शक्तियाँ इतनी आसानी से सभी पे अपनी कृपा बनाने लगती हैं? क्या इतनी आसानी से दैवी शक्तियाँ लोगों पे अपनी कृपा बना लेती हैं? दैवी शक्तियाँ कभी कभी बिना प्रयास के भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाने लगती हैं। वो आपके घर के देवता हो सकते हैं, पितृ देवता हो सकते हैं, आपके कोई कुल के देवता हो सकते हैं, कुल देवी देवता हो सकते हैं, और वो आपके सात्विक व्यवहार और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाना शुरू कर देते हैं। पुण्य कर्म आपके बिगड़े ग्रहों को भी संवार देते हैं। आपके बिगड़े हुए ग्रह को तो संवारते ही हैं, साथ में जो अच्छे ग्रह होते हैं उन ग्रहों की शक्ति भी बढ़ जाती है। पुण्य कर्मों के द्वारा दैवी कृपा प्राप्त होने लगती है इंसान को। अब दैवी कृपा जब प्राप्त होती है तो दैवी कृपा प्राप्त करने के मार्ग सिर्फ जप और पूजा नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि केवल जप के माध्यम से या पूजा पाठ के माध्यम से आप दैवी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये भ्रम मात्र है। जबकि दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ और जप महत्वपूर्ण तो है, पर सब कुछ नहीं, क्योंकि उससे अधिक महत्वपूर्ण आपका दैनिक दिनचर्या है, आपका दैनिक व्यवहार है। फिलहाल आज हम इस कृति के माध्यम से 3 संकेतों के बारे में जानेंगे जो ये प्रदर्शित करते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होने वाली है या जल्दी पूरी हो जाएगी। और यह सब हम व्यवहारिक ज्ञान के रूप में समझेंगे, और इसे व्यवहारिक ज्ञान के रूप में इसलिए समझेंगे क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे जब कोई बात समझते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। जिसमें पहला संकेत क्या है? योगों का बनना। आपके जीवन में योग बनना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में योग बन रहे हैं। आपको ये एहसास होने लगेगा कि अब आपके कार्य बनना शुरू हो गए हैं या आपका कार्य हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि योग बन रहे हैं? जैसे उदाहरण से समझते हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है या आप लेना चाहते हैं, तो आपके सोचने के बाद ही आपसे कुछ ऐसे लोग टकराना शुरू होंगे या मिलना शुरू होंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे और सही मार्गदर्शन करेंगे। आपको सही और गलत का पता चलने लगेगा। आपको धन से संबंधित समस्या जो जीवन में चली आ रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आप धन संचय करने लगेंगे और अच्छा खासा पैसा भी बचा लेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि सारे रास्ते अपने आप ही खुलते चले जा रहे हैं। तो ये संकेत है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये पहला संकेत था। इसी प्रकार से हम दूसरे संकेत की बात करते हैं। दूसरा संकेत दैवी शक्तियों का आभास होना है। आपके ऊपर उनके बढ़ते हुए विश्वास, जब आप दैवी शक्तियों पे विश्वास करते हैं तो दैवी शक्तियाँ भी आप पे विश्वास करने लगती हैं।
कई वीडियो के माध्यम से आपसे कहा है कि कभी भी अपने संकेतों को या अपने हो रहे आभास को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दैवी शक्तियाँ अगर आप आभास को बताते हैं या आपके साथ में हो रही ऐसी घटनाएं जो बहुत ही अलग होती हैं, अगर आप बताते हैं तो वो चीज़ें होना बंद हो जाती हैं। तो आपका जब विश्वास बढ़ने लगता है तो विश्वास बढ़ने का कारण ये होगा कि आपका जो जप है या पूजा है दैवी शक्तियों को लगने लगेगा, दैवी शक्तियाँ उसे पसंद करने लगेंगी और साथ में आपको ये आभास भी दिलाएंगी कि वो आपके आसपास है। साथ ही आप यह महसूस भी कर पाएंगे आभास के माध्यम से कि आपकी सोची हुई और कही हुई ज़्यादातर बातें सही होने लगेंगी। आपको आपका सिक्स सेंस जागने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि कोई भी घटना होने से पहले आप उसे समझने लगेंगे, भले आप उसे किसी को समझा ना पाएँ, लेकिन आप अपने आप में उस बात को महसूस करने लगेंगे। आपको उस बात का संकेत अवश्य प्राप्त होगा जो चीज़ें होने वाली हैं। और जब इस प्रकार से आपके जीवन में घटनाएं घटित होने लगें तो निश्चित मान लीजिएगा कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी, क्योंकि आप पहले से ही समझ जाएंगे कि किस दिशा में कैसा कार्य किया जाए कि आपकी चीज़ें पूरी हो जाएं। अब बात कर लेते हैं तीसरे संकेत की। उससे पहले एक निवेदन है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वो हमारे परिवार का सदस्य बन सकें और चैनल से जुड़कर अपने जीवन को बदल पाएँ। आज आपके सहयोग से ही हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हम अच्छी अच्छी बातें आपको समझा पाते हैं, बता पाते हैं, नई वीडियो लेके आ पाते हैं। तीसरे संकेत की बात करते हैं। तीसरा संकेत क्या है? जब आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप माँ लक्ष्मी के भक्त हैं, आप गणेश भगवान के भक्त हैं, तो किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा करते हैं तो मैक्सिमम अधिकतर कार्य उन्हीं दिनों में होना आपके शुरू हो जाएंगे। जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य सोमवार को होने लगेंगे। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम फंस जाए उस दिन, प्रॉपर्टी आप लिखवाने जा रहे हैं तो सोमवार के दिन, या कुछ भी ऐसा कार्य जो सोमवार के दिन करते हैं वो आपके सफल होना शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादातर कार्य आपके ऐसे ही दिन फंसेंगे जिस दिन आपके देवी देवताओं का दिन होगा। आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मंगलवार का दिन हो सकता है, आप गणेश जी के भक्त हैं तो बुधवार का दिन हो सकता है, इसी प्रकार से आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो बृहस्पतिवार हो सकता है, माँ लक्ष्मी के भक्त हैं या माता रानी के भक्त हैं तो शुक्रवार हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में जो दिन हैं वो महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाएंगे और उन्हीं दिनों में आपके कार्य भी बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही सभी देवताओं के उदाहरण आप स्वयं भी समझ सकते हैं। आपको संकेतों को समझाने का जो आज का प्रयास था इस प्रस्तुति में जो मैंने किया, आशा है ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, मेरा प्रयास आपको समझ में आया होगा, व्यवहारिक रूप में आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, कुछ नया बताने के लिए। तब तक के लिए